इस वीडियो में इन खूबसूरत नज़ारों को देखते देखते मैं पहुंच गया नुब्रा एलिया के रंबुडा वाटरफॉल को देखने। पर अंदर जाने से पहले मुझे टिकट काउंटर पर रॉब ने मिले, जिनसे थोड़ी बातचीत हुई और मैंने उनसे टिकट लिया। फिर क्या था, बिना वक्त गवाए मैंने अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करी, जो इन घने जंगलों से होते हुए जा रही थी। अल्टीमेटली मैं जा पहुंचा श्रीलंका के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वाटरफॉल के सामने। थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद मैं निकल गया अपने अगले स्पॉट की तरफ, जहां पर मैंने एक्सप्लोर किया श्रीलंकन टी के बारे में। मैंने जाना डिफरेंट टाइप ऑफ टीज एंड उनकी खासियत, टी की फार्मिंग कैसे होती है, उनको प्रोसेस कैसे किया जाता है। बहुत कुछ सीखा मैंने इस एक्सप्लोरेशन में, इसलिए आप भी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. हमने गाड़ी पार्क करी है रंबुडा वाटरफॉल पे जाने वाले पॉइंट से। अब यहाँ से हम बढ़कर जाएंगे रंबुडा वाटरफॉल। हमें लगभग 700-750 मीटर चल कर जाना पड़ेगा, बेसिकली ट्रैक करना पड़ेगा टू रिच टू रंबुडा वाटरफॉल। पीछे पे वो देख रहे हैं, ये एरो शो कर रहा है कि रंबुडा वाटरफॉल कैसे जाना है। कोठामाले प्रदेशीय सभा, कोठामाले प्रदेशीय सभा मतलब लोकल गवर्निंग बॉडी जो रंबुडा वाटरफॉल को शायद मेंटेन करती है, उसको टूरिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटैक्ट रखती है, ताकि हमारे और आप जैसे टूरिस्ट जाके इसको एक्सप्लोर कर सकें। चलिए फ़िलहाल ऊपर जाता हूँ, रंबुडा वाटरफॉल एक्सप्लोर करता हूँ। हालांकि मुझे सामने से पानी का बहाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर आप ये देखोगे पीछे ये वाटरफॉल कितना ज़्यादा पानी आ रहा है यहाँ पर ये ओरिजिनल वाटरफॉल नहीं है। रंबुडा वाटरफॉल कुछ 750 मीटर्स मुझे चलकर जाना पड़ेगा, तब पड़ेगा वो रंबुडा वाटरफॉल। वेयर इज़ द वे टू गो टू रंबुडा? ओके, दिस वे। ओके, दैट इज द काउंटर। ओके, थैंक यू। हाउ मच इट इज? ओके, थैंक यू। आई एम फ्रॉम न्यू दिल्ली। या, हैव यू बीन टू इंडिया? Okay, you're not understanding. You understand English? Yes. So I'm asking, have you been to India? Have you gone to India ever? Yes. Where? Where? Which location? This is the waterfall, one of waterfall. This is the waterfall in town. Okay, You have to go 20 minutes or 700 meters. 700 approximeter. And what is this? Ehala Kada Vidya. This place. This place is Yes. Ehala. And Here I will stop. Here, okay. top place. And in which Down district? place is there, the top place. Okay. And district name? District, this place is Ramboda. Ramboda. District name Noor area. Nuvar area. This district, sub-district is one of the sub-districts. There, Okay. that's called the Skotmala. 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 Sub-district. The AG division. Divisional secretariat is Noor area. Okay. AG division is Skotmala. Okay. Okay. You own the shop? No, I'm working there. I have to Okay. take tickets. Okay, yeah. So I have to buy tickets, correct? Yes. So you are ticket counter? Yeah. Okay. I'm a government person. Okay. तो ये जनाब हैं, ये टिकट काउंटर पे ही काम करते हैं, तो ये मुझे टिकट दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए। और यहाँ के बारे में मुझे अभी ये एक्सप्लेन कर रहे थे। So how much for 200 rupees for foreigner. Okay. So Right? just one ticket. 200 रुपये का एक टिकट है फॉरेन के। हाउ मच फॉर लोकल? Local is 50 rupees. 50 rupees. And it is worth going there? And is it worth going there? There are big waterfall. ओके ओके। कह रहे हैं कि ऊपर बड़ा वाटरफॉल है, देखता हूँ जाके। This is the goal. The view point is here. This goal is in town. ये बता रहे कि ऐसा कुछ बड़ा वाटरफॉल है ये, सामने से बहुत छोटा है बट इतना बड़ा वाटरफॉल है, तो यार वर्थ तो होता ही है ऐसे जाके देखना। ओके, गॉट इट। एंड दिस इज फॉर लोकल? For child. फॉर किड्स? Local child. Yes. ओके ओके Kids. ओके ओके। योर गुड नेम? I'm Robert. रॉबिन? Robert. रॉबर्ट। Yes. आई एम दीपक फ्रॉम इंडिया। नाइस टू मीट यू। Nice. Yeah.
टिकट पे भाई साहब ने दिखाया कि वाटरफॉल बहुत ही बड़ा है, तो मुझे लगता भी है कि काफ़ी बड़ा होगा। पानी का शोर बहुत तेज़ आ रहा है, इसलिए मैं अपनी आवाज़ बढ़ा करके आपसे बात कर रहा हूँ। एंड लोग वाटरफॉल देखकर नीचे आ रहे हैं। चलता हूँ ऊपर, कुछ 700 मीटर चल के जाना है। खूबसूरती देखने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, नेचुरल खूबसूरती। जो ऐसी इजली सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, तो खूबसूरत चीज़ों देखने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। It's just the two of us, just the two of us. But I know I'll have to try to let her go, because she won't be mine. रुका हुआ वेट कर रहा हूँ। सीढ़ियाँ आप एक साथ इतनी चढ़ते तो प्रॉब्लम होगी, तो आई एम वेटिंग फॉर अ वाइल ओवर हियर। थोड़ा रेस्ट करके दोबारा से ऊपर जाऊँगा। नॉट श्योर अभी कितनी सीढ़ियाँ और बची हुई हैं, बट जो ये पूरा पैसेज है ये जंगलों के थ्रू होता हुआ जा रहा है। काफ़ी डेंस जंगल है और टूरिस्ट है यहाँ पर। थोड़े थोड़े समय पर टूरिस्ट दिख रहे हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ शॉप वगैरह नहीं है, कोई क्राउड नहीं है, शांत है पूरा। और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। विल वॉक अगेन एंड होपफुली विल रीच देयर इन नेक्स्ट 30 मिनट्स होपफुली, या इट विल नीड सम एफर्ट टू रीच देयर। मैं आ गया हूँ इस पॉइंट पे जहाँ से वाटरफॉल मुझे दिख रहा है सामने बहुत बड़ा। मैं दिखाता हूँ आपको वाटरफॉल। ये है वो वाटरफॉल और आप देखो कितनी हाइट से गिर रहा है और पानी तो इतना साफ है इसका। ये देखो क्या मज़ेदार लुक है, चारों तरफ पहाड़ियाँ और ये वाटरफॉल। बहुत मज़ा आ रहा है एंड जनरली मुझे वाटरफॉल बहुत पसंद है। मेघालय जब गया था, मेघालय तो जाना जाता है वाटरफॉल्स के लिए, बट यहाँ श्रीलंका में मैं पहला वाटरफॉल दिख रहा हूँ, रंबोड़ा वाटरफॉल। मज़ेदार है ये। मतलब ये अगर मैं कंपेयर करूँ मेघालय के वाटरफॉल से तो टक्कर का है। मतलब इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, सब कुछ बेहतरीन है इसका। ऑसम, मज़ा आ रहा है। रंबोड़ा फॉल्स की हाइट लगभग 109 मीटर्स है, जो इसे श्रीलंका की 11th सबसे ऊंची वाटरफॉल बनाती है। और अगर दुनिया की बात करें तो 729th रैंक पर है ये वाटरफॉल। इस वाटरफॉल में पानी की सप्लाई पूना ओया रिवर से होती है, जो कि कोटमाले रिवर की ट्रिब्यूटरी है। मेरे सामने एक खूबसूरत वाटरफॉल, कुदरत का बेहतरीन नमूना। भगवान अल्लाह चाहे परमेश्वर क्या क्या नहीं बनाते हैं वो ऐसे खूबसूरत नज़ारे हम इंसानों के लिए। मैं तो इसको देख के पागल सा हो गया हूँ, मदहोश सा हो गया। एंड लिटरली फ़िलहाल मैं अभी चीख कर बातें कर रहा हूँ क्योंकि वाटरफॉल का शोर इतना ज़्यादा है और मेरे पास माइक भी नहीं, तो मैं श्योर नहीं कि मेरी आवाज़ प्रॉपरली कैप्चर हो भी रही है या नहीं। बट स्टिल आपको इस वाटरफॉल के बारे में बताना था, दिखाना था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ और आपको दिखा रहा हूँ। ये है वो खूबसूरत वाटरफॉल। It's like she stole my heart without knowing she did. But I guess that it will pass. रंबोड़ा वाटरफॉल मैंने एक्सप्लोर कर लिया, देख लिया, काफ़ी नज़दीक से देखा, मज़ा आया उसको देखकर। और सच बोलूँ तो काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस था क्योंकि खूबसूरत भी काफ़ी ज़्यादा था। क्योंकि टिकट काउंटर पे जो जनाब मुझे मिले थे और उन्होंने मुझे टिकट पे जैसा उसका पिक्चर दिखाया था, इन रियल मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोलता है कि ये वाटरफॉल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। मज़ा आ गया। और दूसरी चीज़ एक और मुझे अच्छी लगी यहाँ पर, इनफैक्ट पूरे श्रीलंका में ही अच्छी लग रही है कि लोग गंदगी नहीं करते यहाँ पर। मतलब आपको लिटरिंग तो दिखेगी नहीं। अब जैसे मैं रंबोड़ा वाटरफॉल आया हूँ तो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ये लोगों का फुटफॉल काफ़ी है यहाँ पर, बट फिर भी मुझे लिटरिंग कहीं भी नहीं दिखा। और डस्टबिन वगैरह लगे हुए हैं प्रॉपर, लोग उसी में सारा अपनी कूड़ा जो भी हो रहा है, जो भी उनके पास डिस्पोजेबल आइटम्स है वो सब उसमें फेंक रहे हैं। अब मैं यहाँ से निकलूँगा और जाऊँगा टी गार्डन। आई थिंक मुझे थोड़ी जल्दी भी करनी चाहिए वरना वो टी गार्डन के लिए मैं लेट हो जाऊँगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:40 और टी गार्डन कितना दूर है क्या मैंने अभी तक वो फिगर आउट नहीं किया। पता लगाता हूँ कि टी गार्डन कितना दूर है और देखता हूँ कि क्या स्पेशलिटी है, क्या डिफरेंट है।
मेघालय वाला वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ एक टी फार्म में गया ही था, कुछ वैसा ही होगा, बट सिंस ये कंट्री डिफरेंट है तो यहाँ की वैरायटी अलग होगी टी की, वो सारी चीज़ें एक्सप्लोर करता हूँ। आगे हम बढ़ रहे थे टी गार्डन की तरफ, डैमरू टी गार्डन बेसिकली जाने वाले हैं, बट उस बीच क्या हुआ कि पुलिस वाले ने हमें रोक लिया है और जो मेरा कैब चला रहा है कबीरा, वो पुलिस वाले से बात कर रहा है। तो मैं थोड़ा दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, नॉट श्योर कहीं ऐसा ना हो जाए वो कैमरा देख के भड़क जाए पुलिस वाले। What happened? Nothing, he will check my license and advise me to don't go high speed. Okay, so you told him that you were not going beyond 60 kilometers. Yeah, I told them, but they will. So probably there was a turn, that's why he felt like that you were driving more than 60 kilometers. No, they just stop it and ask me, what is the speed? Okay, he was checking with you. Yeah. Okay. So I thought But he is not giving my fine. I thought he's going to fine you or something. No. But you showed all the documents, correct? Yeah, I should have all the documents. Great. भाई यहाँ ट्रैफिक रूल है टाइट, इंडिया से तो ज़्यादा टाइट है यहाँ पर। पहाड़ों पर बीच में कहीं पे पुलिस खड़ी है और वो ऐसे डॉक्यूमेंट पूछ लेती है। ऑल डन? Yeah. आगे चलते हैं। डैमरू टी गार्डन एंड टी फैक्ट्री पर, सामने ये बड़ा सा डैमरू लिखा हुआ है। श्रीलंका की चाय अपने आप में फेमस है और ऐसे ढेर सारे आपको यहाँ टी गार्डन टी फैक्ट्री मिल जाएंगे। फ़िलहाल उन सारे टी गार्डन या टी फैक्ट्रीज में मैं आया हूँ डैमरू टी गार्डन टी फैक्ट्री में देखने जा रहा हूँ। यहाँ पर ऊपर कुछ रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है, प्रॉब्ली यहाँ पर वो सारे चाय वगैरह ट्राई कराएंगे और चाय की पत्तियाँ रखी होंगी, वो देखता हूँ। देन आई विल थिंक ऑफ गोइंग टू गार्डन इटसेल्फ, कि वहाँ जाके देखूँगा कि वो चाय पेड़ों पे पौधों पे कैसे दिखते हैं। चलिए, मैं फ़िलहाल पहले जा रहा हूँ टी फैक्ट्री एक्सप्लोर करने। ओके, सो बेसिकली ये ग्रुप में ले जा रहे हैं, तो अभी ये हमारा ग्रुप पीछे दिख रहा है एंड प्रॉब्ली और लोगों का वेट कर रहे हैं। 2-3 और इकट्ठे हो जाएंगे तो सबको साथ में ग्रुप में बैठा करके ये दिखाएंगे। टी फैक्ट्री पहले एक्सप्लोर करने वाले हैं। योर गुड नेम? I am Harshini. So welcome to our factory. Factory name is Damro Tea. So this factory is 150 years old. This is the one of biggest factory in Sri Lanka. We have 1,200 acres, 1,000 employees and more than 600 tea pickers. Per day we produce here 3 tons of tea every day. 3 tons of tea every day. Every Okay. day, okay? So this is the tea plantation. Normally these tea bushes we can use more than 50 years. टी फैक्ट्री के अंदर आ चुका हूँ और मशीन्स वगैरह शायद है क्योंकि उनकी आवाज़ आ रही है। सामने ये पत्तियाँ रखी हुई हैं, अब ये मुझे बताने वाले हैं फैक्ट्री के बारे में। जैसे जैसे मैं टी फैक्ट्री को एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे इस बात का अंदाजा हो रहा था कि एक चाय बनाने में कितना वक्त और कितने लोगों की मेहनत जाती है एंड उसका नतीजा ये होता है कि मेरे जैसे चाय लवर्स को एक चाय नसीब होती है। इस फैक्ट्री एक्सप्लोरेशन में मैंने स्टार्ट टू एंड यानी कि लीफ प्लकिंग से लेकर फाइनल पैकिंग तक का प्रोसेस समझा। पहली बार मैंने टी फैक्ट्री देखा, समझा, प्रोसेस से समझा, मज़ा आया। ये चीज़ घूमने में अगेन मेरा एक नॉलेज बढ़ा, चाय पत्ती बनाते कैसे वो समझ में आया। टी फैक्ट्री मैंने देख लिया, अब मैं जा रहा हूँ चाय पीने। चाय पीना मुझे वैसे ही पसंद है, घुमक्कड़ तो हूँ ही मैं, और साथ में मुझे चाय पीना पसंद है, इसलिए मैं अपने आप को चायक्कड़ भी बोलता हूँ। यहाँ की जो स्पेशल वैरायटी है जो अभी आपने थोड़ी देर पहले वीडियो में देखा, वैसा ही कुछ चाय अभी शायद ये सर्व करेंगे। इतनी ढेर सारी वैरायटी है, आई एम नॉट श्योर कौन सी वैरायटी करेंगे, वो तो आने के बाद मैं उनसे पूछूंगा ही, देखते हैं। बाकी यहाँ का एम्बियंस तो आप देखो, ये काफ़ी यूरोपियन, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन सब आए हुए हैं, सब बैठकर यहाँ पर चाय के मज़े ले रहे हैं। जनरली आमतौर पर आपने को भी पता होगा
चाय जो होता है वो इंडिया में होता है, श्रीलंका में होता है। वी आर लाइक बिगेस्ट सप्लायर्स ऑफ टी इन दी वर्ल्ड। तो ये फिरंगी लोग आए हुए हैं, यहाँ चाय टेस्ट करेंगे, प्रॉब्ली उनको पसंद आएगा तो खरीद के ले जाएंगे। वैसे श्रीलंका से चाय बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट भी होता है, लोगों को पसंद है यहाँ की चाय। सिमिलरली इंडिया में भी हम वही करते हैं। लेट्स वेट फॉर द टी। जनाब देखते हैं, वो मुझे ब्लैक टी सर्व करके गए हैं और वो ब्लैक टी पी रहा हूँ मैं इस फैक्ट्री की। यहाँ पर लोकल ये श्रीलंका की ब्लैक टी हुई है, पी के देखता हूँ। अच्छी है। ब्लैक टी जनरली मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, बट सिंस ये यहाँ की फैक्ट्री की तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। एंजॉय योर ब्लैक टी फैक्ट्री है, टी गार्डन है, एंड देन आपको सैंपल टेस्ट करवाते हैं। एंड सैंपल टेस्ट करने के बाद आप आ करके यहाँ पर शॉप से, जो यहाँ पर अंदर ही शॉप बना हुआ, वहाँ से ये सारी चीज़ें आप खरीद सकते हो। मल्टीपल वैरायटी है, मतलब देर आर लाइक 15-16 तरीके की चाय की वैरायटी है यहाँ पर। आपको जो सही लगता है आप वो ले सकते हो। आपकी पसंद के हिसाब से आपको जो चाहिए वैसे चाय आपको मिल जाता है यहाँ पर। तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव टू डू नाउ? टी सफारी इज देयर, ओके? Sir, did you like tea safari? Yes. Sir, they are starting 4:30. That's okay for you? Starting is 4:30, Yeah, it's half an hour almost. but it's like 40 minutes to go in 4:30. It's okay. How much time it will take for tea safari? Tea safari almost 1 hour, sir. We are starting the 4:30 until 5 o'clock, 5:30. Also, you can do the tea safari. Then you should pay for that 15,000 for the vehicle. Okay, only 2 person on that vehicle? Me, Yeah, it's individual groups. So then you have to ID for me. Then you have 50,000 per vehicle. 15,000. 15. 15,000. Okay, in Lankan rupees. Yeah. Okay. Thank you so much. You're welcome. 5 बजे के बाद कोई बुकिंग नहीं है एंड शेयरिंग में चलाते नहीं हैं। तो 5,000 रुपये मेघालय टी गार्डन घूम चुका हूँ। बाकी मुझे वो सीता माता का टेंपल भी जाना है, स्ट्रॉबेरी फार्म भी जाना है। तो समय थोड़ा कम है मेरे पास। मैं अभी सोच रहा हूँ कि स्किप करता हूँ, बाद में कभी अगर मौका लगेगा तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करूँगा। एंड बट इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि ये बता रहे हैं कि आप जाओगे टी गार्डन में एंड वहाँ से आप पिक करोगे चाय प्लांट से। बट एनीवेज क्या कर सकते हैं, अभी समय तो बिल्कुल नहीं है, समय काफ़ी ज़्यादा लगेगा, 1.5 घंटे तो कम से कम लगेंगे। और लास्ट बुकिंग जो लेंगे ये 5 बजे तक लेते हैं और 15,000 LKR बोल रहे हैं, विच विल कन्वर्ट लाइक 5,000 इंडियन करेंसी अप्रॉक्स। निकलते हैं अभी, सीता माता के टेंपल जाते हैं, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। बाद में कभी दोबारा मौका लगेगा तो करूँगा। But I have to try as hard as I can, 'cause she'll never be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. She will never know that I love her so well. She's with somebody else and I will have Foreigners were driving auto and it was like weird thing for me. How come it is allowed foreigner to drive an auto in Sri Lanka? So it is like a legal thing to do in Sri Lanka? Yeah. They can do. Yeah, they can do. If they had international license, they can drive. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस Yeah. दे शुड हैव। ओके, तो आप भी अगर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू करा सकते हो तो यू कैन ऑल्सो ड्राइव। गवर्नमेंट की साइट है, जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ की गवर्नमेंट की साइट है, वहाँ पर जाके आप ड्राइविंग लाइसेंस अपना इशू करा लो और आप ऐसे आके ऑटो चला सकते हो। मैं कोशिश करता हूँ आपको वो फॉरेनर्स ऑटो चलाते हुए दिखाने का, अगर वो दिख गए तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। तो ये देखो, इधर फॉरेनर्स यहाँ पर ऑटो चलाते हुए एंड बने भाई साहब, मतलब ये तो अलग ही लेवल की चीज़ हो गई, बहुत रेयर है। हमारे हिंदुस्तान में भी अगर कोई फॉरेनर्स विजिट करते हैं तो वो खुद से ड्राइव तो करते हुए दिखते ही नहीं है। हाँ, गोवा केरला वगैरह में दिख जाते हैं, बट ऐसे अगर कोई नॉर्थ इंडिया में घूम रहा है या हिमाचल में घूम रहा है या सेंट्रल रीजन में घूम रहा है इंडिया के, तो ऑटो चलाते हुए नहीं दिखेंगे आपको। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराकर आप खुद भी गाड़ी चला सकते हो अगर आपको चलाने आता है। उस पर आपको बेसिकली आपका पासपोर्ट डिटेल, ड्राइविंग लाइसेंस,
आपको ऑलरेडी आपके पास है या नहीं है, ये सारी चीज़ें फिल करनी पड़ती है फॉर्म, आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू हो जाता है इमीडिएटली। वीडियो लगभग 20 मिनट्स की हो गई है, इसलिए अभी मुझे आपको अलविदा कहना पड़ेगा, पर मैं बहुत जल्द आपसे मिलूंगा श्रीलंका के इस खूबसूरत सफ़र में आगे। तब तक के लिए लेट्स स्ट्रॉल। Never to go.